नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ एफआईआई सेलिंग के बारे में करेंगे और उसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में बात। आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से लगातार अगर बात करें तो एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और अगर मैं मंथ वाइज आपको समरी दूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने अक्टूबर 2021 में 17,000 करोड़ की सेलिंग की, नवंबर में 5710 करोड़ की सेलिंग की, दिसंबर में 13,150 करोड़ की सेलिंग की और फिर जनवरी में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए 28,800। इससे पहले जो इन्होंने हाईएस्ट सेलिंग की थी वो अगर आप देखते हैं तो मार्च 2020 में जब कोविड 19 फर्स्ट टाइम आया तो उस समय 56,000 समथिंग करोड़ की इन्होंने सेलिंग की थी। और उसके बाद लगातार अगर हम ईयर वाइज बात करें तो 2020 में 1 लाख करोड़ और 2021 में 1,72,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की। तो अभी आप देखते हैं कि लगभग पिछले 2 साल में 2,72,000 करोड़ का माल खरीदा है और इस साल अभी 28,000 करोड़ ही सेल हुआ है। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम पिछले 3-4 महीने से लगातार सेलिंग देख रहे हैं और एग्रेसिवली सेलिंग आ गई है अब जनवरी के अंदर, जिसका मार्केट पे भी आप इम्पैक्ट देख। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं इकोनॉमी की क्या होती है। जब भी कभी कोई क्राइसिस आते हैं या कोई इस तरीके की डिमांड बहुत एकदम से डाउन हो जाती है तो गवर्नमेंट तो वो दो तरीके की पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पहली जो पॉलिसी होती है वो फेडरल पॉलिसी बोली जाती है, दूसरी पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी मानते हैं। देखिए, अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको कोई चिंता नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यूएस में एक फेडरल रिजर्व है, फेड बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। तो वो डिसाइड करता है यूएस की, हमारे यहाँ आरबीआई डिसाइड करता है। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है फेडरल जो पॉलिसीज होती हैं उनको डिसाइड करता है। फेडरल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे ज्यादा मतलब खर्चों पे एक्सपेंस करने की कोशिश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, या टैक्स के रेट्स कम कट करके इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करती है, जिससे कि इंडस्ट्री का रिवाइवल हो। और एक्सपेंसेस अगर ज्यादा होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो उस समय लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, जिससे डिमांड थोड़ा ही रिवाइव होने चांसेस होते हैं। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई हमारे यहाँ करती है वो करती है इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देती है। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो बैंक्स के पास पैसा पहुंचेगा सस्ते पर, बैंक आरबीआई से लोन उठा सकता है और फिर पब्लिक को, जो क्रेडिट वर्दी लोग हैं उनको पैसा दे सकता है सस्ते रेट पर। और सस्ते रेट पर जब पब्लिक के पास पैसा पहुंचता है तो वो उसकी जो खर्चा करने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है और डिमांड में हम देखते हैं बूम आ जाता है, जैसा कि 2020 के बाद हुआ भी। अभी आपका रिसेंट एग्जांपल है 2020, मार्च 2020 के बाद सभी सरकारों ने अक्रॉस द वर्ल्ड इसी तरीके की पॉलिसीज। इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो एफआईआई के बारे में कर रहे हैं, तो हम कि यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया। यूएस की गवर्नमेंट ने दोनों पॉलिसी को एक साथ इम्प्लीमेंट किया। वहां पे उन्होंने लोगों के पास कैश में इंसेंटिव भी दिया। दूसरा, उन्होंने जो फेड है वहां का, उसने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल नियर टू जीरो यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास ले आए, जिससे वेल्दी या क्रेडिट वर्दी लोगों के पास बैंक्स ने लोन दिए और उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी लेके अक्रॉस द वर्ल्ड इमर्जिंग मार्केट्स जो होती हैं, जैसे कि हमारी एक मार्केट है, अगर हम बात करें एज ए अगर वर्ल्ड के सिनारियों में देखें तो हम इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें इमर्जिंग मार्केट बोला जाता है। तो उन्होंने जो भी अच्छी मार्केट्स थी अक्रॉस द वर्ल्ड उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो पैसा 2020 से लगातार आप देख ही रहे हैं, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि 1 लाख करोड़ के आसपास 2020 के अंदर इन्वेस्ट किया गया, 1,72,000 करोड़ 2021 के अंदर इन्वेस्ट किया गया। लेकिन अब जब सिचुएशन इंप्रूव होने लगी तो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई थी या फेड लेके आया था उसका रोल बैक होना स्टार्ट हो गया। रोल बैक, गवर्नमेंट तो पैसा नहीं ले सकती पब्लिक से, लेकिन फेड अपने इंटरेस्ट को हाइक कर सकता है, रेट्स जो पहले चल रहे थे उनको बढ़ा सकता है, जिससे कि वहां पे जो अभी इशू आया है इन्फ्लेशन का, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, पैसा बहुत ज्यादा पहुंच गया लोगों के पास, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे इन्फ्लेशन का इशू आ गया। उस इन्फ्लेशन के इशू को कम करने के लिए उन्होंने वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि
जैसे ही लोन वगैरह महंगे होंगे तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा और फिर से डिमांड को नीचे लाया जा सकता है। तो इस वजह से वहां अब बॉन्ड का जो रेट है वो धीरे धीरे, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाएगा। और एफआईआई के साथ इशू ये हो रहा है कि जब भी एफआईआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास दो तीन कॉस्ट होती हैं। देखिए, सबसे पहले वो जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन की कॉस्ट है। फिर खरीदेंगे तो उसमें ब्रोकरेज की कॉस्ट है, एसटीटी एटसेट्रा, बहुत सारी कॉस्ट आती है। फिर उसको अगर मान लो यहाँ से सेल करते हैं तो उसमें सेलिंग की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, फिर उसके कन्वर्जन की कॉस्ट आती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कॉस्ट आती है वो है डेप्रिसिएशन की। जो डॉलर है उसके प्राइसेस हाइक हो रहे हैं और वो आप देख रहे हैं इस समय। अगर यूएस डॉलर का इंडेक्स देखें तो वो 97 समथिंग पहुंच गया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 98 का। अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत हाइक जाएगा, जैसा कि मार्च 2020 में हुआ था जब उन्होंने 56,000 करोड़ समथिंग की सेल की थी। तो लगातार वहां पे डॉलर इंडेक्स बढ़ता चला गया, डॉलर के प्राइस बढ़ते चले गए और रुपया डेप्रिशिएट होता गया। तो उससे उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। तो वो अर्ली एग्जिट चाहते हैं कि जिससे आने वाले समय में अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो वो पहले ही अपने पैसे को एग्जिट करके यहाँ से और निकल जाएं कम कॉस्ट के ऊपर। तो ये एक सिनारियो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सारी चीजों को एक साथ मिला के अगर आप देखते हैं तो एफआईआई अभी ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पॉलिसी का रोल बैक होगा जिससे इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे और इंटरेस्ट रेट हाइक होने से उसके साथ साथ डॉलर जो है बहुत मजबूत हो रहा है, तो उनकी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट हाइक होने से दूसरा एक एस्पेक्ट ये होता है, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डेट्स की तरफ पैसा लगाना पब्लिक ज्यादा आसान समझती है कि भी यहाँ पे रिस्क फ्री है। इक्विटी मार्केट को रिस्की एसेट माना जाता है तो वहां से विड्रॉ करके बॉन्ड की तरफ पैसा डाला जाता है। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो तीन चीजें अगर कंक्लूड करें तो एफआईआई क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं इमर्जिंग मार्केट से पैसा। पहला कि वहां पे जो फेड है वो अपनी पॉलिसी को रोल बैक कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, पैसा क्योंकि इन्फ्लेशन का एक प्रेशर है वहां की गवर्नमेंट पे। दूसरा, या जो डॉलर है वो बहुत मजबूत होता चला जा रहा है अगेंस्ट द रुपी, जिससे उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी। तीसरा, बॉन्ड के रेट हाई हो रहे हैं तो वहां पे पैसा ट्रांसफर होने की इक्विटी से संभावना है। तो जो भी वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने जो क्लाइंट है उनको अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न देने के लिए कुछ पैसा डाइवर्ट करके इक्विटी से वो बॉन्ड की तरफ लगाना चाहते हैं। अभी अब अगर आप देखेंगे तो सरप्राइजिंगली 4,418 करोड़ उन्होंने इंडियन बॉन्ड मार्केट में भी लगाया है, डेट मार्केट में स्पेशली। तो उस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो थोड़ा सा रिस्क फ्री की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां पे अब रिटर्न्स अच्छे आने लगे हैं जो नियर जीरो से अब धीरे धीरे हो सकता है कि नेक्स्ट 2 ईयर में 1 to 2% के आसपास वहां के रेट हो जाएं और वहां 2% होना बहुत बड़ी बात है अगर रिस्क फ्री एसेट के अंदर उनको वो पैसा मिल रहा है। तो ये सारे सिनारियों को लगा के आने वाले समय में एफआईआई इस पर्टिकुलर जो सेलिंग चल रही है हो सकता है कि वो जो ये 2,72,000 करोड़ है उसको निकालने की कोशिश करें। तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी मार्केट पे? उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा, देखिए इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा पैसा लगा होता है। तो आप देखें 2020 में 1 लाख करोड़ की वजह से मार्केट हमारी हाइक होती चली गई। 1,72,000 करोड़ उन्होंने 2021 में डाले तो उससे मार्केट ऊपर चली गई, 18,600 तक के लेवल देख लिए। अब अगर वो पैसा निकालते हैं और लगातार निकालते रहे तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी। जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए हैं, नए इन्वेस्टर्स आए हैं, वो इसको नहीं संभाल पाएंगे। हालांकि हमारे डीआईआई कोशिश कर रहे हैं कि काफी लगातार बाई कर रहे हैं। एक और सिनारियो में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि आने वाले एक साल में करीब 7 इलेक्शन है इंडिया में और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पॉपुलिस्टिक होनी चाहेगी यहाँ पे। तो बजट में हम कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दे सकते हैं जो इंडस्ट्री को नहीं भाए। तो आने वाले समय में बजट हो सकता है उतना मजबूत ना हो इंडस्ट्री के लिए, पब्लिक के लिए हो सकता है कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएं तो वो उतना इम्पैक्टफुल हमारी इंडस्ट्री के लिए ना हो। तो उससे भी निराश होके एफआईआई और ज्यादा पैसा निकाले। और अगर सेकंड सिनारियो होता है कि बजट में कोई इस तरीके का इंसेंटिव नहीं आए और बजट एक मजबूत बजट आया और आने वाले
5 साल की दिशा के लिए बजट आया। तो एफआईआई हो सकता है कि सोच लें कि कुछ समय तक यहाँ पे और हम अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, या वैल्यूएशंस उनको अच्छे लेवल पे मिल रही है इंडिया में, तो वो अपनी सेलिंग को रोक के और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकती हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करें, जिससे कि हम और अब ऑल टाइम हाई देख सकें। लेकिन इस साल लगभग ऐसा लगता है कि मोर डिप्स हम देखते रहेंगे, क्योंकि 10 मार्च तक बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट रहती है, क्योंकि 10 मार्च में फेड डिसाइड करेगा और उस समय की सिचुएशन को देख के करेगा। हो सकता है नया स्ट्रेन आ जाए तो वो और डेफर कर दे, जिससे मार्केट में पंपिंग जो हो रही है पैसे की वो कंटिन्यूअस रहे। तो आपको ये सब सिनारियो देखना है, इसलिए मैंने ये आपके साथ 5-10 मिनट की वीडियो बनाई, जिससे कि आप क्लैरिटी ले सके कि भाई हमें ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चीज देखनी चाहिए। तो और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।